नमस्कार, मैं अधिवक्ता वाल्मीकि शकरगाय आपका अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत के व्याख्यान माला में आपका स्वागत करता हूं। अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत ऑनलाइन व्याख्यान माला एक लंबे समय से आयोजित करता आ रहा है। इसी कड़ी में हमने आज का यह व्याख्यान आयोजित किया है। इस व्याख्यान का जो मूल विषय है वो है भारतीय न्याय व्यवस्था। इस विषय पे मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ आज है ऑनरेबल जस्टिस वी.डी. ज्ञानी साहब। हम साहब का स्वागत करते हैं अधिवक्ता परिषद के मंच के ऊपर। ऑनरेबल जस्टिस वी.डी. ज्ञानी साहब ने अपनी वकालत इंदौर में ही प्रारंभ की। हाईकोर्ट में साहब ने वकालत स्टार्ट करने के पश्चात एक लंबे समय के बाद साहब ने न्यायाधिपति के रूप में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट एवं गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दी। साहब का हम इस मंच के ऊपर स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद। We are confronted by political, economic and social problems in many ways, similar to those with which modern British system, that Westminster Abbey, that we are following the common law traditions and the social reformers who were struggling in the 18th and 19th century with their solutions of go back to the Vedas, as Maharshi Dayanand Saraswati heralded a call to the Indians that Ved is the source, is the fountainhead of all religion, all practices, civil as well as political, and it was his, in response to his call, that a renaissance, Punarjagaran of ancient Indian values was emerging in this country. While the emphasis of Maharshi Dayanand was on the Vedas, he was totally dependent on Vedas and the Vedic culture, whereas there were other social reformers, philosophers like Vivekananda, Raja Ram Mohan Roy, Acharya Keshav Chandra Sen from Bengal, and others. They were modern in their outlook, and they did not just averse to the teachings of modern Western culture, which was the recipient or which was acceptable in the Indian traditions. It was Maharshi Dayanand whose impact and influence in northern India, Punjab, Rajasthan, whereas in Bengal, Raja Ram Mohan Roy, Vivekananda, throughout the length and breadth of this country, he influenced the thought process, changing the concept of education, concept of moral, cultural values with a modern touch. सभ्यता कही जाती है कि सबसे पुरानी सभ्यता है, तो क्या ऐसा समझा जाए कि भारतीय न्यायशास्त्र भी सबसे पुराना है? न केवल समझा जाता है, यह एक विश्व विश्रुत सत्य है। हमारा प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है और हमारी सभ्यता वैदिक सभ्यता, जिसे कालांतर में हिंदू सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है, उस सभ्यता का प्राचीनतम होना ये किसी भी रूप में किसी भी विद्वान के लिए तनिक मात्र भी शंकास्पद नहीं है। विश्व हमारे सारे आचार व्यवहार वो वैदिक परंपरा के अनुसार, और उस वैदिक परंपरा में व्यवहार जीवन का वो सूत्र, वो सारे जो एक राजा से एक साधारण गृहस्थ के लिए या एक सामान्य समाज व्यवहार के लिए आवश्यक होता था, वो नियम, उपनियम, यम, नियम, आदर्श, ये सारे उन वेदों में निहित है। इसलिए हमारा न्याय शास्त्र भी उससे अलग नहीं है। हमारी न्याय व्यवस्था आधुनिक परिप्रेक्ष्य में हम देखने का प्रयास करें तो हमें ये विदित होगा कि हमारे यहाँ, जिसे हम आज एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट लेकर, इगेलिटेरियन स्टेट, वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य,
वो कल्याणकारी राज्य की कल्पना, ये हमारे रामराज्य काल से राजा के लिए कल्याण, उसका भला, उसकी सुख, उसका दुख सब प्रजा के साथ निहित था। ये हमारी स्मृतियाँ, हमारे वेद, हमारी उपनिषद, ये हमें यही शिक्षा और यही बोध कराते हैं। उसकी प्राचीनता के संबंध में कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। सर, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म की परिभाषा धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जाना चाहिए, जिसका सीधा संबंध हमारे आचरण से है, और वह आचरण वैयक्तिक, कौटुंबिक, सामाजिक, और उसको और विस्तार से देखें तो राष्ट्रीय आचरण हमारा कैसा है, हमारा सामाजिक आचरण कैसा है, हमारा कौटुंबिक आचरण कैसा है, और हमारा वैयक्तिक आचरण, व्यक्तिगत रूप से हमारे आचरण व्यवहार, क्योंकि आचार ही धर्म की कसौटी है। केवल उसका बौद्धिक या उसका वैचारिक ज्ञान प्राप्त होना पर्याप्त नहीं है, जब तक कि हम उसे आचरण में, व्यवहार में न उतार लें। धर्म की परिभाषा के साथ साथ क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो आज पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी हम कोरिलेट कर सकते हैं धर्म से? धर्म से जो हमारी आज की संवैधानिक दृष्टि है, उसमें कुछ मूल सिद्धांत वे हमारे धर्म से ही लिए गए हैं। अगर आप लोकसभा में जो प्रवेश द्वार बने हैं, पुराने में भी थे और आज के जो नया लोकसभा भवन बना है, उसमें भी उपनिषद के सूत्र, उपनिषद के वाक्य, उपनिषद के वचन, वेदों के वचन, हम धर्म को उस संकुचित अर्थ में नहीं लेना चाहते। धर्म वो राइटियसनेस जो नैतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से जो उचित है, उसका औचित्य हमारे आचार व्यवहार से संबंध रखता है, वो हमारा धर्म है। वो धर्म इसलिए नहीं कि हम केवल एक किसी त्रिपुंड को धारण करके या शैव या कोई एक तिलक को लगा करके अपने आप को धार्मिक घोषित करें या प्रदर्शित करने का प्रयास करें, वो आचरण की वस्तु है। वैष्णव जो संप्रदाय के अनुयायी हैं, वे यू मार्क लगाते हैं, जो शिव के अनुयायी हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। नरसिंह मेहता एक गुजरात के महान संत कवि हो गए। उसने वैष्णव की परिभाषा अपने एक भजन में की थी, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए, ये पीड़ पराई जाने रे। जो दूसरों की पीड़ा समझता है, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानता है, जो दूसरों के दुख में सहभागी होना चाहता है, आज ये धर्म के साथ जोड़ करके हमारे व्यवहार को, हमारे आचार को बहुत ही परिष्कृत कर दिया गया है। इसलिए ऐसा कोई हमारे संविधान का समानता का मूल्य हम आर्टिकल 14 में देखते हैं, हमारे जीवन का मूल्य हम आर्टिकल 21 में देखते हैं। केवल एक वाक्य सबसे छोटा जो आर्टिकल हमारे संविधान का है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो जो कानून का साम्राज्य, विधि सम्मत शासन, राजा के ऊपर भी सबसे सर्वोच्च स्थान हमारे यहाँ विधि सम्मतता को दिया गया है। हमारे शास्त्र, हमारा प्राचीन जो न्याय दर्शन था, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस था, वो राजा भी नियम कानून से, और राजा के ऊपर भी कानून होता था। राजा के ऊपर भी विधि सम्मत शासन का भार था, दायित्व था। इसलिए हमारे संवैधानिक मूल्य जो हैं, जिन्हें हम आज मौलिक अधिकारों में संविधान के खंड 3 में देखते हैं, वे सब हमारे प्राचीन शास्त्रों से, स्मृतियों से, वेदों से लिए गए वे सिद्धांत हैं, जिनको हमने, हमारी संविधान निर्मात्री संस्था ने 1946 से 1949 तक, जब तक संविधान परिसभा बैठी, उन्होंने उन मूल्यों को अंगीकार करते हुए उनको आधुनिक भाषा, हमारी आंग्ल भाषा में उसको
परिवर्तित किया। संविधान हिंदी में भी लिखा गया है, संविधान संस्कृत में भी है। भाषा का हमारे कोई उसका अभी ये अवसर नहीं है उसका विवाद, किंतु ये आवश्यक है कि वो मूल सिद्धांत आए कहाँ से। कोई ये कहे कि हमने केवल ब्रिटिश सिद्धांतों को अनुपालन किया, उनका अनुसरण किया, ये बात गलत होगी। हमारे यहाँ हमारे प्राचीन न्याय व्यवस्था में ये सारे सिद्धांत प्रचलित थे, न केवल प्रचलित थे, उनका व्यवहार में उपयोग भी था। उन्होंने जो भी इंस्पिरेशन ली वो भारतीय न्यायशास्त्र से ली। देखिए, संविधान सभा के जितने सदस्य थे संविधान निर्मात्री संस्था के, उनमें से अधिकांश वो उस भारतीय न्याय व्यवस्था से प्रेरित थे। उनका वैचारिक उन सिद्धांतों से ओतप्रोत थी। उनका परिवेश सामाजिक वो केवल राजनीतिक स्वरूप का नहीं था, उसमें धर्म भी था और धर्म के साथ उनकी आस्थाएं थी, उनका आचरण था, और वे ही परिणाम स्वरूप हमारे संविधान में परिलक्षित होते हैं। सर, गौतम ऋषि को कहा जाता है कि वो भारतीय न्यायशास्त्र के जनक थे। देखिए, विद्वानों में इस विषय में हमारे वेद ही धर्म का मूल माने गए। अब आप उसको मूल रूप से कोई गौतम ऋषि को मानेगा, कोई याज्ञवल्क्य को मानता है, कोई मनुस्मृति को मानता है। हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाकर के उस काल निर्णय को, कालखंड को कहाँ से विभाजित करें, किसको वो शीर्ष स्थान दें, ये विद्वानों में मतभेद की वस्तु है। उसमें पढ़ने के बजाय हम उन मूल सिद्धांतों की ओर ध्यान दें जो हमारे प्राचीन भारतीय न्याय व्यवस्था, न्यायतंत्र, न्याय दर्शन के मूल में निहित है। तो आपके अनुसार धर्म जो है वो रूट है और लॉ जो है उसकी ब्रांच है। ये शाखाएं धर्म, उसका विभाजन करना, विधि जो है वो विधि दो, एक निगेटिव है, एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव दृष्टिकोण वो विधि है, और जो निगेटिव दृष्टि से देखा जाए तो कुछ निषेधात्मक, कुछ निषेध है, तो वो विधि जो है, जो पॉजिटिव साइड है, उसको, उन सूत्रों को, उन सिद्धांतों को हम कितना अनुसरण करते हैं, और जो निषेधित है, जिस पर पाबंदी लगाई गई है, जिसे रोका गया है, वो हमारे इंजंक्शंस जो हैं, ये डूज एंड डोंट्स जो व्यवहार में हैं, वो हम कहाँ तक उसका पालन करते हैं, ये भी एक विचारणीय विषय होगा। किंतु अगर शास्त्रोक्त विधि से हम विधि सम्मत शासन, वो राज्य, कोई ऐसा राज्य जो विधि सम्मत नहीं है, वो राज्य की वो कोरी कल्पना होगी। वो राज्य कभी पनप नहीं सकता जहाँ प्रजा पर अत्याचार होते हों। तो विधि सम्मत शासन में विधि सम्मतता होना, और जो निषेध हैं, किसी की हत्या करना निषेधित है। प्राणी मात्र की, जीव मात्र की, अगर आप और धर्म को आगे जाकर, और अलग अलग संप्रदायों ने अपने अपने विचार, अपने सिद्धांत, उसको और अधिक बढ़ाकर प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना, हमारा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यही प्राणी मात्र, उन पर दया का, उनकी जीव रक्षा, ये बहुत उसको अधिक महत्व दिया गया है। जबकि और किसी में, जैसे एक हिंसक पशु है, हिंसक पशु की हत्या करना ये सही मान्य होगा, जैन धर्म उसको भी स्वीकार नहीं करता। जो हिंसक पशु हैं उनकी भी जीव दया की, उनका भी जीव दया का अधिकार है, ये स्वीकार करता है जैन धर्म। सर, धर्म की परिभाषा कहाँ से आई? महाभारत से एक धर्म का धारयति इति धर्माय, भीष्म से प्रश्न किया था युधिष्ठिर ने, धर्म की परिभाषा बताओ। तो धर्म की परिभाषा जो भीष्म ने बताई थी कि जो हमारे लिए धारण करने योग्य है, जिसे धारण किया जाना चाहिए, वो धर्म है। अब धर्म को हम संकुचित रूप में देखें कि संध्या करो,
हवन करो, आप दर्शन करने जाओ मंदिर में जा कर के, ये धर्म, ये बाह्य औपचारिकताएं हैं। लेकिन जो धारण, जिस प्रकार हमारा आचरण होना चाहिए, जो धारण करने योग्य है, उसमें भक्ष्य भक्ष्य का विचार होगा, उसमें हमारे परस्पर संबंधों का विचार होगा, उसमें हमारे सामाजिक संबंधों का विचार होगा, हमारी सारी नैतिकता, हमारे सारे लोक व्यवहार उस आचरण से, उस धर्म से जुड़े हुए हैं। एक वणिक का धर्म, व्यापार करना, काला बाजारी तो नहीं हो सकता। एक क्षत्रिय का धर्म, रक्षा करना, लेकिन उससे हत्या करना तो नहीं हो सकता। ये धर्म के साथ जोड़ करके हमारे यहाँ न्याय तंत्र, हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, उसको एक धार्मिक चोला पहना दिया गया, ताकि जो निषेध है, जो नहीं किया जाना चाहिए, उससे वर्जित हो सके, उससे दूर रह सके। सर, हमारे यहाँ कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये परंपरा देखिए कि हमारी एक राजकीय व्यवस्था, अब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है, अब आज हमने उसको लिखित स्वरूप में, उसमें भी कुछ जो मूल सिद्धांत हैं, चाहे कितना भी लिखवा लिया जाए, कैसा भी लिख लिया जाए, लेकिन अगर किसी को प्रभावित करके, दुष्प्रभावित करके, किसी को लालच में, प्रलोभन में, उसको डरा धमका करके, या अपनी विशेष स्थिति का लाभ उठा करके, जैसे एक वकील है और मुवक्किल है, वो वकील अपने मुवक्किल से उसकी डोमिनेटिंग स्टेटस जो है, उससे अगर कोई करार कर भी ले तो भी वो निषेधित होगा, वो करार लीगली एनफोर्सिएबल नहीं होता है। एक वृद्धा है, वो अपनी ज़मीन जायदाद का मुकदमा लेके एक वकील के पास जाती है, और वकील साहब उसका, आपने एक लक्ष्मीबाई का केस पढ़ा होगा, डॉक्टर लागू को मर्डर केस, रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट का। नासिक की एक वृद्ध महिला थी, उसकी ज़मीन जायदाद थी, और डॉक्टर लागू पूना में प्रैक्टिस करते थे, उनके पास इलाज करने जाया करती थी। और डॉक्टर लागू का पॉइजन, उसने इंजेक्शन से उस महिला की सारी संपत्ति, तो वो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी, और वो केस किस तरह से उजागर हुआ, शायद 67 का सुप्रीम कोर्ट का हिदायतुल्लाह साहब का जजमेंट, वो देखिएगा। उसको बॉम्बे हॉस्पिटल में, नायर हॉस्पिटल बॉम्बे सेंट्रल से लगा हुआ है, वहाँ ले जाकर भर्ती कर देते हैं डॉक्टर साहब। उसकी हत्या, और नज़र उसके बाहों पर इंजेक्शन्स के जो निशान थे, वो जो पोस्टमार्टम करने वाला जो करता है, वास्तव में बताया तो डॉक्टरों द्वारा किया जाता है, पर जिसने वास्तव में उसकी चीरफाड़ की थी, उसकी नज़र पड़ गई और उसने उसको रोक दिया डेड बॉडी को, और वहाँ से वो केस खुलता है। ये ज़रूर इसको पॉइजन किया या इंजेक्शन दिए गए, और सारी उसमें कॉन्ट्रैक्ट भी आया वो मर्डर केस में कि एक महिला जो मरीज है, जो वृद्ध है, जो डॉक्टर से प्रभावित है, वो उस पर विश्वास करती है, और उसने अपनी स्थिति का पूरा फ़ायदा उठाकर उसकी संपत्ति हड़प कर ली थी। वो केस उस पर लागू होता है। तो हमारी जो परंपरा थी, आपने बजट डॉक्टर्स के लिए ओथ ऑफ हिपोक्रेटिस, एंशिएंट ग्रीस में, जो यूनानी, हर डॉक्टर को शपथ लेनी पड़ती है। वो शपथ टंगी तो रहती है इनके क्लिनिक्स में, दवाखानों में, अस्पतालों में, पर शायद ही कोई उस पर अमल होता हो। अमल तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने जो मरीज है, उसकी प्राण रक्षा के लिए अपने प्राण की, वो उसकी परवाह किए बिना उसका इलाज करना चाहिए। ये भाव जो होना चाहिए, वो न होते हुए उसका दायित्व, उसको भूल करके, उसका नैतिक दायित्व भूल करके अगर उसकी संपत्ति पर नज़र है, तो ये संपत्ति, दूसरा और होता है, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि कंसेंट, ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले जा रहे हैं और चलते उसको स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है, कोई रिश्तेदार आगे पीछे चल रहे हैं, लो भाई फॉर्म पे सही कर दो, उसे मालूम नहीं क्या किस बाबत और कौन से ऐसे उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, कौन से ऐसे उसके कारण हैं जो मान लो अगर ऑपरेशन टाला जा सकता है या आगे लंबित किया जा सकता है,
ये सब बिना सब सोचे समझे वो सही कर देते हैं। ऐसे अगर जो कंसेंट मानी गई है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में, जिसको वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट, सारे उसके प्रॉस एंड कॉन्स को समझते हुए अगर कोई कंसेंट देता है वो कंसेंट वैलिड मानी जाएगी। केवल आँख मीच के सही करवा ली, मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते किसी रिश्तेदार से कि मैं करवा रहा हूँ, उसका ऑपरेशन मेरा दायित्व है, वो ऐसी कंसेंट का कोई अर्थ नहीं होता है। तो हमारे यहाँ प्राण जाही ये उस काल को रेफर करता है कि जब हमने माना कि हमारा एक सतयुग था कि रघुकुल रीति, तो रघुकुल की रीति में ये था कि प्राण जाही पर वचन न जाही। वचन ओरल कॉन्ट्रैक्ट भी हो, मौखिक आश्वासन दिया गया हो, तो उसके पालन करने में अगर प्राण भी जाते हों तो उसके लिए भी तत्परता होनी चाहिए। ये भाव वो कॉन्ट्रैक्ट का मूल मौलिक उसमें परिलक्षित होता है। सर, तो धर्म के बगैर सोसाइटी की कल्पना कैसी की जा सकती है? धर्म के बगैर हम अगर संकुचित अर्थ में लेंगे तो इतने मंदिर हैं, इतने देवी देवता हैं, इसके बावजूद भी हमारी आपराधिक वृत्तियों में कोई कमी आई हो। क्यों ऐसा होता है कि हमारे यहाँ जब धर्म ये कहता है कि पड़ोसी अगर भूखा है तो मैं अपना पेट भर भोजन उसको आधी रोटी बांट करके खाऊं। ये हमारा आचरण, जो धर्म के जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों का हमारे आचार व्यवहार से कितना संबंध है, हम कितना उन धार्मिक सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं, हम कितने उस पर पाबंद रहते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। अगर सचमुच ही हम नैतिकता, हमारी जो नैतिक पृष्ठभूमि है वो संस्कारों से आती है, और हर संस्कार के पीछे एक नैतिकता का आलम्ब है, एक स्तंभ है, और वो अगर नहीं रहा और केवल एक बाह्य प्रदर्शन मात्र कर दिया जाए। पाणी ग्रहण संस्कार, आप सबसे अच्छा जो 4 श्लोक माने गए अभिज्ञान शाकुंतल, कालिदास का नाटक है, उसमें श्लोक चतुष्टयम, वो राजा दुष्यंत, और वो आप जानते हैं उसकी कथा, वो विवाह जो था वो किस प्रकार का, जो विवाह के प्रकार हमारे यहाँ आज हिंदू लॉ में 8 प्रकार के विवाह माने गए, उसमें एक यानी राक्षस विवाह भी है, उसमें केवल प्रेम विवाह भी है, उसमें केवल उसने देखा दुष्यंत ने कि ये शकुंतला, और प्रेम से उसका कोई जो आज का एक कंसेप्ट है कि पारिवारिक अनुमति हो, उसकी सम्मति हो, उसके बाद विवाह हो, वो उन विवाहों के प्रकारों में, और उस विवाह को भी उसने निभाया कैसे, कहाँ से, वो किस प्रकार वो नाटकीयता भूल जाए, पर विवाह के पवित्र बंधन को निभाने का दायित्व एक राजा भी स्वीकार करता है। तब हमें लगता है कि हमारे सामाजिक संबंधों में हमारे आचरण का महत्व कितना है। सर, मेरा अगला प्रश्न है, जो वेक्सटर्स डिक्शनरी है उसमें धर्म की एक परिभाषा है। हाँ। उस धर्म को और हमारे यहाँ जो न्याय शास्त्र में धर्म की परिभाषा दी गई है या धर्म शास्त्र में दी गई है, उसमें क्या अंतर है? देखिए, वेस्टर्न डिक्शनरी नाम से ही जैसा प्रतीत होता है, ये हमारे जो पाश्चात्य विद्वानों ने जैसा धर्म को जिस स्वरूप में देखा, जैसा उनको वो उनके अध्ययन में जैसा उनको देखने को मिला या जितना वो देख पाए, उस अनुसार उसकी परिभाषा। ऐसा कोई धर्म या ऐसा कोई धार्मिक तत्व सिद्धांत जो आचरण में नहीं उतारा जाता, वो केवल कोरा कागज़ पे लिखा हुआ या पोथी में लिखा हुआ कोई श्लोक या मंत्र मात्र रह जाएगा। आचरण के बारे में सीता जी के बारे में कहते हैं कि जब वनगमन कर रहे थे तो सीता जी इस बात की एहतियात बरतती थी कि राम के कदम उसके निशान पर उसका पाँव नहीं पड़ना चाहिए। आप सोचिए कि कितना कि मेरे पति के
देवताओं के पद चिन्हों पर चलने की कसम तो खाती, पर पद चिन्ह पर मेरा पद चिन्ह न पड़ जाए, ऐसा न हो, इतनी सतर्कता बरतती हुई वो उसके पीछे पीछे चल रही है। तो हम उसमें आचरण की बात है। आचरण आज एक अलग बात है। आप अल्बर्टो मोरेविया की नॉवेल्स पढ़ी है? द वुमन ऑफ रोम उसकी बहुत प्रसिद्ध नॉवेल है। वेवर्ड वाइफ, आप ये मेरे यहाँ मिल जाएगी आपको। और रेसी इंग्लिश जो होती है वो भले आप किस प्रकार का आचरण, आज वो चुनौती देने की हर बात पर, यानी वो आज्ञाकारिता या उसका अनुपालन करने की सहनशीलता, ये सारे जो गुण हमने कुछ कल्पना कर रखी हो, उसके ठीक विपरीत आज उसका आचरण हमको आज कहीं भी देख लीजिए, चाहे हमारे कथा साहित्य हो, चाहे कोई हमारे चलचित्र हो, किस प्रकार का आचरण हमको दिखता है। वो पारिवारिक व्यवस्थाओं में कहाँ तक स्वयं को समा लेती है, सबको समझा लेती है, कहाँ तक वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग देती है, वरना कितना अधिक, यानी राम माता की आज्ञा वो शिरोधार ये मानते कहा, पिताजी ने कह दिया, वचन दिए थे, अब वो तो लोग जिन्होंने दिए थे, कोई भी भीष्म प्रतिज्ञा के बारे में अगर आज के युग के, आधुनिक युग के प्रचार प्रसार के माध्यम और साधन होते महाभारत काल में, मान लीजिए, तो भीष्म भी कहते कौन है गवाह, कौन सी प्रतिज्ञा, मैंने कौन सी प्रतिज्ञा की थी कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, मैंने कौन सी प्रतिज्ञा की थी। ये प्रतिज्ञा आज हम सारा एविडेंस, साक्षी नहीं है तो फॉर लैक ऑफ एविडेंस चाहे जितना अपराधी हो वो छूट जाता है। पर उस समय वो लैक ऑफ एविडेंस नहीं, आचरण पर, व्यवहार पर, तो राम के लिए उन्होंने वचन दिया था कि बस रामचंद्र को वनवास और मेरे बेटे को, तो उसको भरत को राजगद्दी, राज सिंहासन मिलना चाहिए। और उस वचन के पालन में, यानी उनकी राम से वनवास क्यों, दशरथ अगर उनको राज्य शासन देने में तनिक मात्र संकोच नहीं था, भरत बन जाए, राजा बन जाए, पर मेरे राम को वनवास भुगतवाना पड़े, वो इससे विचलित हो गए थे और इसीलिए वो मूर्छित हो गए थे। अब ये मूर्छित होकर के जब राम जा रहे थे अपने पिता को देखने, वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो जो कैकेयी थी, बोले कहाँ जा रहे हो, रुको, शायद तुमको देख करके दशरथ तुम्हारे पिता वचन से मुकर न जाए, हो सकता है तुम उनकी विह्वलता देख करके दुखी होकर के तुम वचन टाल दो, तो रोक देती है। ये भी प्रसंग आया है रामायण में कि राम को जाने नहीं दिया अपने मूर्छित पिता को देखने, कि मूर्छित पिता तुम्हें देख करके और कुछ वचन से मुकर जाएंगे, कि ऐसा वचन तो कोई था नहीं, कोई गवाही कौन सी थी। तो ये संभव, ये हमारे आचरण की वस्तु, केवल आचरण की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं। ये प्रसंग हो सकता है साहित्यिक उसमें आ गए हो सकता है कि वो काल्पनिक हो, पर आज के युग में वो कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप देखिए एक उदाहरण और, मेघदूत कालिदास का, उसके दो खंड हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। वो मेघदूत में जो कल्पना उसने की है, आज के युग में, आज एक लड़की किडनैप होती है, दूसरे दिन अखबारों में कि किडनैप की न्यूज़ आती है, उसके साथ में ये समाचार और जोड़ दिया जाता है कि व्यभिचार किया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक रूप से किया गया, और उसके घंटे 2 घंटे बाद न्यूज़ आती है कि उसकी हत्या करके कहीं लाश मिल गई। अब उस प्रसंग को, या हमारे आधुनिक ये सारे व्यवस्थाएं हैं, हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं, हमारी प्रोसिक्यूटर्स हैं, हमारी न्याय व्यवस्था है, पर आए दिन हम ये समाचार पढ़ते हैं। कालिदास ने जो कल्पना की थी वो मेघ के माध्यम से संदेश भेज रहा था
कि तू जाएगा तो पूर्वार्ध में सारा भौगोलिक वर्णन कि तुझे अलकापुरी में और यहाँ और वहाँ जाने पर तुझको मेरी जो प्रियतमा है वो एक किसी कदम के वृक्ष के नीचे अल्हड़ सी उनींदी आँखों से वो सोती हुई या लेटी हुई दिखेगी, पर खबरदार तू उसके मोह में मत पड़ जाना। वो मेय को भी ताकीद करता है। और वहाँ उसने कि मैं तुझसे क्यों कह रहा हूँ कि मैं मानता हूँ कि याचना करनी ही हो तो अपने से श्रेष्ठ से करो। मेघ तू श्रेष्ठ है, तू उस पवित्र जल बरसा देता है। तेरी श्रेष्ठता पर विश्वास करके मैं कह रहा हूँ कि अलकापुरी में जाए तो मेरी प्रियतमा को ये संदेश वो मेघदूत के माध्यम से देना। और वो जो संदेश था, यांचा अमोघा वरम अधिगुणे नाधमे लब्ध कामा, हलकट आदमी से नीच आदमी से कभी कोई कामना मत करना। भले ही आपकी कामना पूरी होती हो तो भी अपने से हलकट आदमी से कभी कामना करनी है। कोई याचना श्रेष्ठ से करो। तो हे मेघ मैं तुझसे कर रहा हूँ। ये आप मेघदूत पढ़िए, उसमें प्रसंग आज के उस कवि उस काल में है जिसका यानी आज भी डेट ऑफ कालिदास निश्चित नहीं हो पाती है, उसका कालखंड हम निर्धारित नहीं कर पाए। फिर भी हजारों वर्ष पूर्व ये कल्पना थी कि तू ये मिलेगी कदम के वृक्ष के नीचे अलसाई उनींदी आँखों से लेटी हुई। कोई भी आकृष्ट हो सकता है, पर मैं तुझसे आज का हम अखबार पढ़ते हैं, दोनों में देखिए कितना, भले हमने उसमें आजन्म कारावास कर दिया, एविडेंस ये सारा सब कुछ हो गया, बावजूद इसके हर तीसरे दिन आपको एक न एक समाचार, सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हत्या, और यहाँ तक कि अबोध बालिकाओं की हत्या। ये हमारा वास्तविक जीवन यानी हमारी आज की न्याय शैली, हमारी आज की न्यायदान की प्रथा, हमारे आज की न्याय व्यवस्था कितनी दूषित है। और कालिदास के युग में जब वो ही कह सकता था कि इतना सारा रम्य वातावरण में भी तू विचलित नहीं होगा, तू उसको उठा के ले जाने की कोशिश नहीं करेगा, तू किडनैप या एब्डक्शन नहीं होगा, उसके साथ बलात्कार नहीं होगा। ये कल्पना उस युग की ओर दृष्टि इंगित करता है कि जहाँ आचरण की महत्ता थी। और इसीलिए वो याचना करनी है तो यांचा अमोघा वरम अधिगुणे, अधिगुण अपने से अधिक गुणवान जो है उससे मांगो, पर अपने से हलकट हो और वो इनकार कर दे तो दोनों ही नाक कटाने वाली बात हो जाएगी। कोई बड़ा आदमी नहीं दे, ठीक है भाई बड़े हैं नहीं दिया, मन में संतोष की कोई भावना होती है। मैं समझता हूँ आपका जो हम उसको और अधिक एकेडमिक दृष्टि से देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आपके जनरल प्रश्न, आप कुछ ऐसे तत्व हैं जिनको हम वास्तव में अपने, ये तो बहुत ही सतही तौर पर, किंतु उनका विश्लेषण वो प्रासंगिक है, उसकी उपादेयता उसकी उपयोगिता भी है। दोनों की तुलना करें अगर कि वर्तमान स्थितियां कैसी है, सारी सुविधा सारे साधन संपन्न सब कुछ होते हुए भी आज का मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत आगे बढ़ गया है। अब डीएनए तक आप उसका कर सकते हैं। जब ये सब नहीं था फिर भी अलकापुरी की वो जो कालिदास की प्रेयसी थी वो सुरक्षित थी। आज सारे सुरक्षा के साधन होते हुए भी एक अबोध बालिका सुरक्षित नहीं है। ये विपरीत जो अनुभव है, जो हम ये उसके उदाहरण देखते हैं, आए दिन देखने को मिलते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि ऐसे कोई समाचार न हो। तो सर आपके हिसाब से वेलफेयर स्टेट की क्या परिभाषा होनी चाहिए? वेलफेयर स्टेट का मैं आपको The entire concept of welfare state is beautifully summed up by Kautilya in his अर्थशास्त्र। प्रजा सुखे सुखम राज्ञ प्रजा नाम च हिते हितम। प्रजा के सुख में राजा का सुख निहित है। प्रजा हिते हितम, प्रजा नाम हिते हितम। प्रजा का हित किसमें है? उसी में राजा का हित है।
और हमारा एक इतना विशाल दृष्टिकोण था कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करना, दुनिया का ये आदर्श और किसी जूरिस्प्रूडेंशियल थिंकिंग में, न्यायतंत्र की व्यवस्था में कहीं भी ये देखने को नहीं मिलता कि सभी लोग सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये एक मंत्र ही इतना है, व्यापक है, इतना विस्तार उसका है कि आप इसको किसी भी, कोई उसमें भेद नहीं है। और उसी में नात्म प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तु प्रियम हितम, प्रजा के हित में वो उसको प्रिय होना चाहिए। राजा के लिए प्रिय क्या है? आत्मना स्वयं का हित कायम है, ये प्रिय नहीं है। राजा वो जो प्रजा के हित में, प्रजा के लिए क्या प्रिय है, ये देख ले, ये देखने वाला राजा होता है। वो कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, हम आज हमारे वेलफेयर स्टेट की कल्पना जोग्राफिकल, हम पड़ोस का तो नहीं सोचेंगे कि मैं नहीं सोचता कि अगर भारत का वेलफेयर स्टेट, तो भारत के लोगों का कल्याण हो, तो भारत की सीमा से जुड़े हुए बांग्लादेश, अगरतला में आप जाएं तो हाईकोर्ट से 2 किलोमीटर पर बांग्लादेश बॉर्डर शुरू हो जाता है। आज भी लोग उसका जो फ्लैग हाइस्टिंग होता है, वाघा बॉर्डर, ये पाकिस्तान के इसी समय, तो हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः, हमारा हित, अहित, प्रिय, अप्रिय, ये सारे विशेषण या जितने गुण थे वो भौगोलिक सीमा से परे जाते हैं। इसलिए हमारा आदर्श बहुत व्यापक और विस्तृत था। सर, इंग्लिश लॉ में एक कहावत है, अ किंग कैन डू नो रॉन्ग। अब ये जो विधि सम्मतता, मैंने पहले जो उल्लेख किया कि विधि सम्मत शासन वो राजा को भी बाध्य करता है, वो राजा को भी उतना ही लागू होता है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति को हो सके। तो विधि सम्मत हो, तो विधि सम्मत अगर नहीं है, आप मध्यकाल में एक न्यायाधीश थे, पेशवाओं के, रघुनाथ राव की हत्या हुई और हत्या का मुकदमा उनकी अदालत में चल रहा है। इसका एक बड़ा रोचक किस्सा, जो किस्सा नहीं है, वस्तु स्थिति है। राम शास्त्री के पोर्ट्रेट का सातारा बार एसोसिएशन में उसका अनावरण विधि, वो अनावरण विधि अनावरण होने वाला था, क्योंकि राम शास्त्री बहुत न्यायप्रिय थे। न्यायप्रियता इस हद तक कि उन्होंने राजा को कटघरे में खड़ा कर दिया। ये हत्या का तू ये नाटक क्यों कर रहा है, तू स्वयं दोषी है, कटघरे में खड़ा हो गया, ये कहने का मादा रखने वाले न्यायाधीश वो भी हमारे देश में हुए। वो जो घटना का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वो हमारे तत्कालीन भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब से संबंधित है। ये आज के चंद्रचूड़ की इनके पिताश्री वाई.वी. चंद्रचूड़। सतारा बार एसोसिएशन ने निमंत्रण दिया राम शास्त्री का तैल चित्र का अनावरण करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाई.वी. चंद्रचूड़ को। मराठी दैनिक एक बम्बई से प्रकाशित होता है, लोक सत्ता, तो उसने एक बॉक्स न्यूज़ फ्रंट पेज पर छाप दी। बॉक्स न्यूज़ ये थी कि चंद्रचूड़ जैसे न्यायाधीश, क्योंकि उन्होंने फैसला, ये एडीएम जबलपुर शिवकांत शुक्ला और 78 का सुप्रीम कोर्ट में बहुत धब्बा है सुप्रीम कोर्ट पर आज भी, वो 78 सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत का, कि कहाँ राम शास्त्री जैसा जज और कहाँ चंद्रचूड़ उसको उसका तैल चित्र का अनावरण करे, तो कौन किसका सम्मान कर रहा है, किसका अपमान करवाया जा रहा है।
तो वो निहित यही था कि जिसने राज सत्ता के सामने घुटने टेक दिए एक केस में, ये एडीएम शुक्ला वाले में, शिवकांत शुक्ला वाले केस में, उससे तुम राम शास्त्री का उद्घाटन तो उसका तैल चित्र का अनावरण करो, तो इससे बढ़कर और अपमान क्या होगा। तो चंद्रसूद साहब को तो वो बात खटक गई, उन्होंने मना कर दिया, हाथ जोड़े, मैं ये अनावरण करने नहीं आऊँगा। ये तो जो आयोजक थे बार एसोसिएशन, वो सब लोक सत्ता के संपादक के भाई वो तो तुमने तो आज बॉक्स न्यूज़ छाप के हमारा कार्यक्रम ठप्प कर दिया, अब तुम ही चलो अनावरण। बोले मैं अपने आप को इस काबिल नहीं मानता। बोले अगर यही होने लग जाएगा कि राम शास्त्री के तैल चित्र का अनावरण चंद्रचूड़ जैसे जज करेंगे, तो कल से बम्बई में न्याय प्राप्त, बम्बई हाईकोर्ट है, तो हाईकोर्ट में ना, बम्बई में चोर बाजार भी है, बोले बजाय हाईकोर्ट में आने के लोग तो चोर बाजार में न्याय के लिए आएंगे। तो ये राजा, उसके ऊपर भी न्याय है, उसके ऊपर भी न्याय का शासन है, विधि सम्मतता। ये इसलिए प्रजा के सुख में, और राजा के लिए कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में जो उल्लेख किया है, राजधर्मानुरोधेन पर्वत्ता तवोचिता स्वस्ति तुभ्यम चिरम स्थेया धर्म्या वृत्तांत पद्धति दर्शनीय निदृशी श्रद्धा श्रद्धेया धर्मानि धर्मचारिणा yielding to another however low, adhering to the principle of Raj Dharma is the appropriate course of the king. राज धर्म का पालन करते हुए I wish you well, may you live long, establishing the supremacy of law. धर्म को वो शिरोधार्य करता है, धर्म की विधि सम्मतता को सम्मान देता है। Seeing in you such faith in dharma, others would also act accordingly. तुम यदि आचरण ऐसा करोगे, तुम्हारा आचरण विधि सम्मत होगा, तो तुम्हारी प्रजा भी विधि सम्मत आचरण करेगी। अब ये किंग कैन डू नो रॉन्ग, ये ब्रिटिश कंसेप्ट, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट को आप डायसी के लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डायसी, एवी डायसी, पूरा नाम क्या है, ये जनमत शासन। तो हमारे यहाँ जो धर्म की कल्पना महाभारत में सर्वे धर्माः सोपधर्माश्रयाणाम राज्ञो धर्मादिति वेदोच्छृणोमि एवं धर्मान् राजधर्मेषु सर्वान् सर्वावस्थं संप्रलीनान् निबोध। ऑल धर्मास आर मर्ज्ड इन राजधर्म। सारे धर्म जो हैं, यानी कर्तव्य जो है, जो कर्तव्य किए जाने वो राजधर्म में निहित है। ये महाभारत के स्मृति पर्व में आपको ये श्लोक, धर्म ऑल धर्मास आर मर्ज्ड इन राजधर्म एंड इट इज देयरफॉर द सुप्रीम धर्म। ये सबसे सर्वोच्च धर्म ये राजा को इसका पालन करना अनिवार्य है। तो ये जो ऑल धर्मा पॉलिटिकली, और एक इवन सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज्ड इंडिया एज ए नेशन। In Pradeep Jain's case, the Supreme Court has observed, it is an interesting fact of history that India was forged into a nation neither on account of common language nor on account of continued existence of a single political regime over its territories, but on account of common culture. जो हमारी सांस्कृतिक एकात्मकता थी, उसकी वजह से ये एक राष्ट्र टिका हुआ है। कॉमन कल्चर इवॉल्व ओवर द सेंचुरी। जो शताब्दियों से हम किसी कालखंड में जाएं, तो महाभारत के युग में कि सारे धर्मों को उसने राजधर्म में समाहित कर दिया। ये स्मृति पर अब इसने विशाल और विस्तृत वैचारिक पृष्ठभूमि में हम उसको संकुचित दृष्टि से देखें कि मैं एक विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनता हूँ, वो मेरे धर्म का परिचायक बन जाती है। अगर
उसको तो अनुभव हुआ 2012 में आसाम के कुछ हिस्से में यहाँ तक हो गया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बारपेटा, बोगाईगांव, ये ज़िले हैं आसाम के, वहाँ बांग्लादेश बॉर्डर से लगे हुए हैं। तो जिस किसी को लुंगी पहने देखते वो मुसलमान। तो लुंगी का पहनना प्रचलन, अब ये वैसे ही अब धोती पहना हो, जनेऊधारी हो, और वहाँ पर बोगाईगांव और कोकराझार इस कदर ने उस समय तो आर्मी बुला ली गई थी। वैसे आमतौर से आर्मी ये दंगा फसाद के सिविल उसमें कोई आती नहीं, बुलाई नहीं जाती जब तक कि अत्यंत अपरिहार्य और अनिवार्यतः उसकी आवश्यकता न पड़ जाए। वेदोखिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का मूल वेद हैं, और इसीलिए महर्षि दयानंद ने अपने संदेश में लोगों को कि वेदों की ओर पीछे चलो, आगे बढ़ने की बात नहीं थी। और कुछ जो विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, जो पाश्चात्य सभ्यता से भी प्रभावित थे, पाश्चात्य संस्कृति शिक्षा से, वो उनका दृष्टिकोण कुछ भिन्न था। हालांकि मूल तत्व वो भारतीयता को लेकर थे, फिर भी वो और पाश्चात्य शिक्षा या पाश्चात्य गुणों को भी अंगीकार करने की तत्परता उनमें थी। तो वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधनात्मन तुष्टिरेव च। वेद इज द सोर्स ऑफ धर्म। हमारे धर्म का मूल वेदों को माना गया, और उसी लिए अब त्रिपाठी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, अब ये सब हो गए। वेद प्रकाश हमारे यहाँ जज थे सब, अब वो तो खैर अच्छे विद्वान जानते भी हैं थोड़ा, ऐसी बात नहीं है, पर ये नामधारी हम कितने ऐसे वेदों के अध्ययन, पठन, पाठन वो करवाने वाले आपको ब्राह्मण कहाँ मिलते हैं। जो कुछ थोड़े बहुत कहीं हैं, गुरुकुल कहीं चल रहे हैं, बहुत गिने चुने, और उनको भी वो सम्मान जो समाज में दिया जाना चाहिए। विडंबना ये है, दुर्भाग्य कहिए कि उनको वो सम्मान नहीं दिया जाता। दक्षिणा देकर रवाना हो जाओ, ये आपका काम, आपने अपने धार्मिक कृत्य की तीसरी मान ली, पर जो वास्तव में होना था नहीं हो पाता है। हमारा जो राजधर्म था, या राजा का जो न्याय करने का सिद्धांत था या प्रक्रिया थी, तो राजा भी क्या उससे ही बंधा हुआ था? राजा भी उसी से बंधा हुआ था। धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म से रक्षा होती है। अब एक साधारण सा केस ले लें, मर्डर, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस तो है, आत्मरक्षा का अधिकार। वो आत्मरक्षा का अधिकार हमारे प्राचीन न्याय सिद्धांत में भी है। आप सेक्शन 96 बन गया इसलिए वो तो आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस। तो धर्मो रक्षति। अब आपके पास वो केस आ भी जाए, वो जो व्यक्ति जिस पर आरोप लगाया गया वो नहीं जानता कि सेल्फ डिफेंस भी क्या हो सकता है। वो ये नहीं जानता कि टू व्हाट एक्सटेंट ही कैन इवन द मियर एप्रीहेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ और बॉडीली इंजरी, grievous hurt gives you the right to go to the extent of killing. अब सेक्शन 101 या 201 है। तुमने क्रिमिनल लॉ टॉपर हो जी, है ना? कौन सा सेक्शन है बताओ तो। 76 से 106 है सेल्फ डिफेंस। और नहीं, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा यत् स्याद् धारण संयुक्तम सधर्म इति निश्चयः। The Supreme Court judgment in K. Ramaswamy has quoted 1996 Supreme Court cases देखना, and has quoted legal and constitutional history of this Ramaraj. और हिंदू धर्म denotes upholding, supporting, nourishing that which upholds, nourishes and supports the stability of the society.
दैट इज धर्म। ये चाहो तो आप इतना द वर्ड धर्म और हिंदू धर्म, दैट इज व्हाट सुप्रीम कोर्ट नाउ दीज डेज दे आर जस्ट डिबेटिंग हिंदुत्व एंड हिंदू धर्म without knowing what it is, denotes upholding, supporting, nourishing that which upholds, nourishes or supports the stability of the society, maintaining social order and general well-being and progress of mankind. Whatever conduces to the fulfillment of these objects is dharma, it is Hindu dharma. This is what the Supreme Court has said in one of its judgment reported in 1996, 9 SCC, page 548. You can just जाओ तो ये डॉट कर दो, इसलिए अपने काम का प्लीज। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात कही कि सुप्रीम कोर्ट भी पहले अपने जजमेंट्स में ऐसी चीज़ें कोट करता था जो वेद, पुराण और उपनिषदों में कही गई है। ये सुप्रीम कोर्ट का सर मोटो हम देखें तो नहीं, वो भी आज भी महाभारत से लिए धर्मस्ततो यतो धर्मस्ततो जया। इसका प्रसंग ये है, दुर्योधन अपनी माता के आशीर्वाद लेने महाभारत के पूर्व रोज जाता, पाँव छूता, माँ आशीर्वाद दे मैं जीत गया। लेकिन वही आर्टिकल 14 वहाँ आता है, ये आप कर लेना। आर्टिकल 14 आज क्या होता है, अच्छा तू मेरा भांजा भतीजा ले, तेरे लिए नौकरी में दिलवा दूंगा, भोपाल आ जाना, सेक्रेटरिएट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वहाँ माता भी अपने पुत्र को आशीर्वाद देने से हिचकती है। समानता, माता बार बार जब भी उसने आशीर्वाद मांगा कि मैं विजयी हो जाऊं, महाभारत में जीत जाऊं, माँ ने उसको नहीं कहा कि तू जीतेगा। माँ ने हमेशा माँ दोहराती रही, यह तो धर्मस्ततो जया, विजय तो उसकी होगी जिसके साथ धर्म है। ये आदर्श, इससे बढ़कर और आर्टिकल 14 का क्या उदाहरण हो सकता है। हम हजारों किताब, हजारों लॉ रिपोर्ट्स पढ़ लें, पर इससे बढ़कर कोई आदर्श, और यही हमारे उच्चतम न्यायालय का आदर्श वचन है। अब वो वास्तविकता आप अपना निर्णय करें, आप जो जजमेंट पढ़ते हैं देखिएगा कहाँ क्या है, क्या हो रहा है, वो किस अंश में, कहाँ तक, किस सीमा तक पालन हो रहा है, ये आपका निर्णय है। सर, तो न्याय शास्त्र में और धर्म शास्त्र में उच्चतम आचरण क्या है? उच्चतम आचरण जो है, याज्ञवल्क्य ने इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। श्रुति, स्मृति, सदाचार। श्रुति वेद, आजकल सुकन्याओं के नाम बहुत होते हैं, श्रुति, स्मृति भी नाम बहुत चलता है। श्रुति, स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मनः, जो सबको आत्मनः प्रिय, जो आपको अच्छा लगता है। सम्यक संकल्पज्ञम कामो धर्म मूलमिद स्मृतम। वेद, स्मृति, गुड कॉन्डक्ट और अप्रूव्ड यूसेजेस, what is agreeable to the conscience proceeding from good intention are the sources of law। ये हमारे विधि के स्रोत, विधि के साधन, वो कहाँ से कि भी आपके कॉन्शियस को गवाही दे। वही तुमको गीता का कल एक श्लोक सुनाया था मैंने, उद्धरेदात्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। आप स्वयं, आपकी आत्मा की रूप, उसकी टीस, उसकी आवाज़ सुनकर भी हम अनसुनी कर देते हैं भागवत, क्योंकि हमारे स्वार्थ, प्रलोभन, अंधविश्वास, कई चीज़ें उसमें आड़े आ जाती हैं। तो आपको उद्धार करना है स्वयं का, तो उद्धरेद आत्मना आत्मानम, आप स्वयं ही कर सकते हैं। ये जितने आपके पीठाधीश्वर, फलाने जो महंत व मठाधीश, वो कोई उसमें प्रॉक्सी नहीं चलेगी। प्रयत्न सारे आपके अपने, आपकी साधना है, आपकी तपस्या ही काम लगेगी। केवल तो अर्थशास्त्र में और राजशास्त्र में
उनका क्या योगदान है सर? अर्थशास्त्र में हम अर्थ से केवल, वो अर्थशास्त्र केवल धन से संबंधित नहीं है, वो सर आपने याज्ञवल्क्य की बात कही, तो इनका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र में, राजशास्त्र में, या न्यायशास्त्र में, धर्मशास्त्र में कौटिल्य का कितना योगदान? कौटिल्य का याज्ञवल्क्य स्मृति इतनी विस्तृत और हमारे न्याय दर्शन या न्याय प्रक्रिया के सिद्धांत इतने व्यापक रूप में उसका स्वरूप प्रस्तुत नहीं करती जितना कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में प्रस्तुत किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति भी है, उसमें कूटनीति भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है, उसमें राज्य कोष भी है, राज्य कोष का ऑडिटिंग भी है। ऐसे सभी विषयों को समाहित करते हुए उसने कोई ऐसा राज्य शासन का पक्ष नहीं है या पहलू नहीं है जिसका कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में उसका विवेचन न किया। ये सब आपको उसमें मिल सकते हैं। एक उदाहरण के लिए, सेना का प्रोत्साहन, युद्ध में यहाँ तक कि युद्ध कौशल, इस पर भी कौटिल्य ने विचार किया है। और एक केवल उदाहरणार्थ मैं आपको, क्या है, एकम हन्यादिषु क्षिप्तो धनुष्मता प्राज्ञेन तु मति क्षिप्ता तानपि। युद्ध से मंत्र बलवान होता है, मंत्र शक्ति। इस बात को कौटिल्य स्वीकार करते हैं और अपने उपसंहार में कहते हैं, धनुर्धारी के धनुष से छोड़ा हुआ बाण संभव है किसी भी पुरुष को न मारे या मार दे, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा किया हुआ बुद्धि का प्रयोग गर्भस्थित प्राणियों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए युद्ध की अपेक्षा बुद्धि को ही अधिक शक्ति संपन्न समझना चाहिए। यथासंभव युद्ध को टालो। अब युद्ध को, तो युद्ध में जैसे उस समय दुर्ग व्यवस्था, किलों की रक्षा, दुर्गम दग्धम हतम वा वो कोपः कुल्य समुत्थिता शत्रुराट विको वेत्ति परस्योद्वेगमाचरेत। तेरे दुर्ग में आग लगा दी गई, तेरे किले को आग लगा दें, लूट मच गई, तेरे दुर्ग को अधीन कर लिया, तेरे कुल का कोई पुरुष तेरे विरुद्ध खड़ा हुआ, घर का ही कोई, घर का वेदी लक्का ढाए वाली, तेरा सामंत शत्रु युद्ध करने के लिए तैयार हो गया, तेरा आत्विक शत्रु तेरे विरुद्ध संग्राम करने के लिए सन्नद्ध हो चुका है। इन बातों को कहकर भी विजिगीषु शत्रु को उद्विग्न बेचैन करे, क्योंकि व्यग्र हो। ये युद्ध कौशल हिटलर के, यानी आप इतना उसका, हिटलर का एक प्रचारक था युद्ध में, खूब बोलना, अफवाहें फैलाना, ये मार दिया, ये कर दिया। देखो तो हिटलर का, व्हाट द प्रोपेगेंडिस्ट